जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द CMM न्यूज़ 24/7 पर। हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुके हैं 8 अगस्त 2021, दिन हो चुका है रविवार। तो जानेंगे आज की कुछ चुनिंदा नो नेगेटिव जेन्यून खबरें। तो आज की महत्वपूर्ण खबरें हैं, सभी खबरें आपके काम की है, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक ताकि आपकी कोई भी खबर मिस ना हो। आज 8 अगस्त 2021 रविवार के मुख्य समाचारों में है 13 साल बाद ओलंपिक में बजा राष्ट्रगान, भाला फेंक में सूबेदार नीरज ने दिलाया गोल्ड। उसी के साथ खबर आ रही है पाकिस्तान से, तो पाक के पूर्व पीएम को ब्रिटेन में अब ज्यादा वीजा नहीं। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ अपनी खराब हालत का हवाला देकर पिछले 2019 से ब्रिटेन में है और अब ब्रिटेन सरकार ने, उसके गृह मंत्रालय ने भी उनका वीजा डिनाइड कर दिया है। तो वही खबर आ रही है राजस्थान से। राजस्थान में बाढ़ जैसी स्थिति और मध्य प्रदेश में भी बारिश का पूर्वानुमान है। इसी के साथ जानेंगे अमिताभ बच्चन के बंगले के बाहर बम रखने की अफवाह और 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। साथ ही जानेंगे भारत के मौसम का पूर्वानुमान। तो चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। तो पहली खबर में है 13 साल बाद ओलंपिक में बजा भारत का राष्ट्रगान, नीरज चोपड़ा ने जीता गोल्ड मेडल। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में शनिवार को स्वर्ण पदक जीता और भारत के एथलेटिक्स में पदक का 100 साल का सूखा खत्म किया। 23 वर्षीय नीरज ने क्वालिफिकेशन राउंड में सबसे सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया। उनका थ्रो 87.58 मीटर का था। 1920 बेल्जियम ओलंपिक में भारत की ओर से 3 ट्रैक एंड फील्ड एथलीट्स और 2 पहलवानों ने हिस्सा लिया था। तब से आज तक किसी भी भारतीय ने एथलेटिक्स में मेडल नहीं जीता था। तो ये सपना मिल्खा सिंह का था कि एक दिन भारत भी एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीते और इसी वजह से नीरज चोपड़ा ने अपना गोल्ड मेडल मिल्खा सिंह को समर्पित किया है। चलिए बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने पर नीरज चोपड़ा को दी बधाई। जी दोस्तों, भारत के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने पर नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर कहा, नीरज चोपड़ा की अभूतपूर्व जीत है, आपकी उपलब्धि ने इतिहास रच दिया है। फिर राष्ट्रपति ने कहा कि आपकी यह उपलब्धि हमारे युवाओं को प्रेरणा देगी और पूरा भारत उत्साहित है। आपको हार्दिक बधाई। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के ट्वीट आप वीडियो में देख सकते हैं। चलिए बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है, अब एक डोज से हो जाएगा काम, जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को मिली मंजूरी। कोरोना के खिलाफ जंग में अब तक भारत को एक और वैक्सीन मिल गई है। भारत ने जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। अब भारत में कुल 5 ऐसी वैक्सीन हैं जिन्हें आपातकालीन उपयोग की परमिशन मिल चुकी है। इसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर जानकारी दी कि जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन को भारत में आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। बढ़ते अगले समाचार की और अगले समाचार में है, बजरंग पुनिया को ओलंपिक में जीत को लेकर 2.5 करोड़ का नगद इनाम और सरकारी नौकरी देगी हरियाणा सरकार। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले पहलवान बजरंग पुनिया को 2.5 करोड़ के नगद इनाम और सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जानकारी खुद ट्वीट करके दी है। खट्टर के ट्वीट के मुताबिक ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर बजरंग पुनिया को 2.50 करोड़ की पुरस्कार राशि के साथ ही सरकार में सरकारी नौकरी और कंसेशनल रेट पर HSVP का प्लॉट देने का फैसला किया है। साथ ही बजरंग पुनिया के गाँव खुडन में आधुनिक सुविधाओं से लैस इंडोर स्टेडियम भी बनाया जाएगा। तो मनोहर खट्टर सरकार ने बजरंग पुनिया पर ओलंपिक में मेडल जीतने के लिए इनामों की बौछार की है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो अगली खबर में है, जेवलिन थ्रो में नीरज के गोल्ड मेडल जीतने पर बीजेपी विधायक का आपत्तिजनक बयान। टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक प्रतियोगिता में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाकर देश के करोड़ों देशवासियों का सर गर्व से ऊंचा करने वाले नीरज चोपड़ा को लेकर जहां प्रदेश में जश्न मनाया जा रहा है, वहीं मध्य प्रदेश के एक भाजपा नेता ने आपत्तिजनक बयान दिया है। नीरज चोपड़ा की गोल्ड मेडल जीतने पर मध्य प्रदेश से बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि राजीव गांधी के नाम की पनौती हटी और स्वर्ण आया। मतलब राजीव गांधी सरकार को इन्होंने कहीं ना कहीं टारगेट किया है और यह आपत्तिजनक बयान दिया है। चलिए बढ़ते अगली खबर की और अगले समाचार में है, उत्तरी मध्य प्रदेश में बारिश के कहर और बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 24 हुई।
मध्य प्रदेश के बाढ़ प्रभावित ग्वालियर और चंबल संभाग में बारिश से संबंधित घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है। प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने शनिवार को यहां जानकारी यह दी है कि अधिकारियों ने ये कहा कि बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। फिलहाल इस इलाके में जान का खतरा उत्पन्न करने वाली स्थिति नहीं है। बाढ़ग्रस्त इलाके में राहत और बचाव कार्य जारी है। राजस्व सचिव ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों में बारिश संबंधित घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है। ये मौतें 1 से 7 अगस्त के दौरान हुई है। चलिए देखते अगले समाचार है केरल से फिर आए 20,000 से ज्यादा कोरोना के मामले। केरल में कोरोना वायरस संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा। केरल में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 20,367 नए मामले सामने आने के साथ ही राज्य में संक्रमण की और संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 35,33,918 तक पहुंच गई। वहीं इस अवधि में कोविड-19 के 139 मरीजों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 17,654 हो गई है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है कि इसके मुताबिक केरल में पिछले 24 घंटे में 20,265 मरीज संक्रमण मुक्त हुए हैं, जिसके साथ ही राज्य में अब तक 33,37,579 मरीज ठीक हो चुके हैं। केरल में फिलहाल 1,78,166 मरीज उपचाराधीन है, मतलब उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो केरल में बढ़ते कोविड के मामलों ने भारत में सभी राज्यों में कोविड के संक्रमण की चिंता भी बढ़ाई है। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है चीन सीमा पर तैनात भारतीय जवानों को सुरक्षा के लिए मिले एक खास अमेरिकी हथियार। इंडियन आर्मी ने LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास लद्दाख के न्योमा में अग्रिम ठिकानों पर तैनात भारतीय सेना के सैनिकों को अब चीन के साथ सीमा की रक्षा के लिए अमेरिकी सिग सॉयर 716 असॉल्ट राइफलें और स्विस MP9 पिस्टल बंदूकें दी जा रही है। भारत और चीन के बीच LAC पर पिछले कुछ समय से सीमा विवाद को लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई है और दोनों देशों के बीच कमांडर लेवल की बातचीत का दौरा जारी है। हालांकि इस बातचीत में दोनों देशों के बीच विवादित स्थान से सैनिकों को पीछे हटने की सहमति बनी है। इधर सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन के बीच सुलह की कोशिशें आगे बढ़ रही है। वहीं पूर्वी लद्दाख में गोगरा हाइट्स में पीछे हटी भारत और चीन की सेनाएं। तो कोर कमांडर कमेटी की वार्ता के बाद सहमति से भारत और चीन की सेनाएं थोड़ी सी पीछे हट गई है। इसके साथ चलते अगली खबर की और अगली खबर में भारतीय जनता पार्टी के राज में सबसे ज्यादा परेशान है किसान। अखिलेश यादव ने दिया सियासी बयान। तो राजनीति के गलियारों से खबर आई है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राज में किसान बहुत परेशान है और पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था और अब किसान पूछ रहे हैं कि उनकी आय दुगनी कब होगी। अखिलेश ने कहा कि किसान देश के लिए अन्न उपजाता है और विकास के लिए अपनी जमीन भी देता है, पर सरकार उसे ठीक तरह से मुआवजा नहीं देती। यह दुख की बात है कि केंद्र और राज्य दोनों जगह भाजपा की सरकार होने के बावजूद किसान सबसे ज्यादा परेशान है। तो अखिलेश यादव के पॉलिटिकल बयान के बाद चलते अगली सियासी खबर की और तो अगली सियासी खबर में है ममता बनर्जी ने PM मोदी को लिखा पत्र। विद्युत संशोधन विधेयक 2020 वापस लाने का किया विरोध। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को संसद में विद्युत संशोधन विधेयक 2020 रखने संबंधी केंद्र के कदम का विरोध करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में कहा कि यह सुनकर हैरान हूं कि केंद्र हमारी आपत्तियों पर विचार किए बिना जन विरोधी विद्युत संशोधन विधेयक 2020 वापस ला रहा है। केंद्र के संसद में बिजली संशोधन विधेयक 2020 पेश करने के जन विरोधी कदम का विरोध करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखकर इस विधेयक पर आगे नहीं बढ़ने का अनुरोध किया। उन्होंने प्रधानमंत्री ने अनुरोध किया कि यह सुनिश्चित करे इस विषय पर व्यापक उधार वाला और पारदर्शी संवाद जल्द से जल्द शुरू किया जाए। तो यह पत्र लिखकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह आह्वान किया है। बढ़ते अगली खबर की और तो अगली खबर में है अमिताभ बच्चन के बंगले 3 रेलवे स्टेशनों पर बम रखने की सूचना फर्जी निकली, 2 लोग गिरफ्तार। सुरक्षा एजेंसियों के बीच तब हड़कंप मच गया जब एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन करके पुलिस को बताया कि मुंबई के 3 प्रमुख रेलवे स्टेशनों और अमिताभ बच्चन
के बंगले में बम रखे गए हैं। हालांकि बाद में यह सूचना गलत निकली और इस संबंध में पड़ोसी ठाणे जिले से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अधिकारी ने शनिवार को बताया कि पकड़े गए लोगों में से एक ट्रक चालक है। पुलिस ने बताया कि उन्हें शुक्रवार रात को फोन आया, जिसके बाद इन 4 स्थानों पर तलाशी ली गई, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया है। तो अमिताभ बच्चन के घर के बाहर कोई बम नहीं है या घर के अंदर भी नहीं है, यह खबर फर्जी निकली। इसका खंडन करते हुए चलते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है राजस्थान के कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति, मध्य प्रदेश में भारी बारिश का पूर्वानुमान। उत्तर भारत में शुक्रवार को उमस भरा मौसम रहा। वहीं राजस्थान के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश के बाद बांधों से 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने से बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। मध्य प्रदेश में एक सप्ताह से जारी वर्षा की कुछ थमने के बाद भारी बारिश का पूर्वानुमान भी जताया गया। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में भारी बारिश के कारण परेशानियां हैं। बढ़ते अगले समाचार की ओर। तो अगले समाचार है उत्तर प्रदेश से। योगी राज में कोरोना के बढ़ते मामले। जहां दोस्तों उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को कोविड-19 के नए 41 मामले आए हैं और एक मरीज की मौत दर्ज की गई है। यह जानकारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटे में राज्य के एक कोरोना संक्रमित की मौत होने से अब तक इस बीमारी से मरने वालों की संख्या कुल 22,771 हो गई है, जबकि 41 नए मामले आने के साथ प्रदेश में कुल 17,08,689 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार प्रयागराज से एक संक्रमित की मौत की खबर है, जबकि 41 ताजा मामलों में लखनऊ, गाजियाबाद के 5, वाराणसी, आगरा, महाराजगंज के 3 मरीज शामिल है। तो यूपी में फिर से कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। चलते अगली खबर की और। अगली खबर में है जजों को मिलने वाली धमकियों पर पुलिस और सीबीआई नहीं देती ध्यान। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तल्ख टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जजों को मिलने वाली धमकियों के बाद जांच एजेंसियों के सुस्त रवैये को लेकर तल्ख टिप्पणी की है। जस्टिस रमन्ना ने कहा है कि देश में जजों को धमकाने का नया ट्रेंड शुरू हो गया है और जजों के पास शिकायत के लिए कोई स्वतंत्रता नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि धमकियों को लेकर अगर जज, पुलिस और सीबीआई से शिकायत भी करते हैं तो वे उत्तर नहीं देते। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि सीबीआई न्यायपालिका की सहायता नहीं कर रही है और वे यह टिप्पणी बहुत जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश सीबीआई को लेकर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि जजों को धमकियों भरे मैसेज और कॉल आते हैं। कई शिकायतें की गई लेकिन सीबीआई ने कुछ नहीं किया। सीबीआई के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं हुआ है और यह दुख के साथ कहना पड़ रहा है। तो जजों को भी धमकी भरे फोन कॉल्स और मैसेजेस आते हैं, उनको भी धमकियां मिलती है। तो इसीलिए सीबीआई और पुलिस इन पर कोई ध्यान नहीं देती। तो भारत के सबसे बड़े जज यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया न्यायमूर्ति ने यह बयान किया है और इनके रवैये पर तीखी टिप्पणी भी दी है। चलिए बढ़ते अगली खबर की और। अगली खबर में है चीन के वुहान में फिर उभर रहा है कोविड-19। 1 करोड़ से अधिक सैंपल की जांच की गई। चीन के वुहान में कोरोना वायरस संक्रमण फिर उभर रहा है। इसके मद्देनजर 1 करोड़ 20 लाख लोगों से चीन के वुहान में कोरोना वायरस संक्रमण फिर से उभर रहा है। इसके मद्देनजर 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर में 1 करोड़ 12 लाख 30 हजार की जांच की गई। स्थानीय अधिकारियों ने शनिवार को जानकारी दी। वुहान में 2019 में कोरोना वायरस संक्रमण का पहला मामला सामने आया था। वुहान में स्थानीय स्तर संक्रमण के 6 और बिना लक्षण के 15 मामले सामने आए हैं। शुक्रवार तक हुबेई प्रांत की राजधानी वुहान में कोविड-19 के 47 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें स्थानीय स्तर पर सामने आए 31 मामले शामिल है। स्थानीय अधिकारियों ने कहा है कि वुहान ने न्यूक्लिक एसिड परीक्षण के लिए 1 करोड़ 30 हजार से अधिक नमूने एकत्रित किए हैं। सरकार द्वारा संचालित समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने बताया कि चिकित्सा अवलोकन दौरान बिना लक्षण वाले 64 मामले भी सामने आए थे। मतलब अब चीन के वुहान में कोरोना फिर से अपना असर दिखा रहा है और ऐसा भी कोरोना आया है कि जिसके कोई भी लक्षण नहीं दिखते, फिर भी कोरोना के वायरसेस आपके बॉडी में मौजूद होते हैं। बढ़ते अगले समाचार की ओर। तो अगली खबर में है ब्रिटेन में वीजा की अवधि बढ़ाने के लिए नवाज शरीफ का आवेदन खारिज। पूर्व पाकिस्तानी पीएम ने दायर की अपील।
पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ को अब ब्रिटेन ने वीजा देने से इनकार कर दिया है। देखते खबर में क्या है। ब्रिटेन के गृह विभाग ने चिकित्सीय आधार पर लंदन में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के प्रवास को बढ़ाने से इनकार कर दिया है। एक मीडिया रिपोर्ट में शुक्रवार को इसकी जानकारी दी गई। वीजा की अवधि बढ़ाने का आवेदन खारिज होने के बाद नवाज शरीफ ने जवाब में ब्रिटिश इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल में अपील दायर की है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में भ्रष्टाचार के 2 मामलों में दोषी ठहराए गए नवाज शरीफ नवंबर 2019 से लंदन में रह रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने इलाज के लिए उन्हें 4 हफ्तों के लिए विदेश जाने की अनुमति दी थी। डॉन न्यूज ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की प्रवक्ता मरियम औरंगजेब ने के हवाले से ब्रिटेन गृह मंत्रालय ने मोहम्मद नवाज शरीफ का वीजा बढ़ने से इनकार कर दिया है, तो ब्रिटेन ने वीजा बढ़ाने से मना किया है। पूर्व पीएम पाकिस्तान के नवाज शरीफ को और औरंगजेब ने कहा कि गृह मंत्रालय के फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है और उस वक्त पीएमएलएन सुप्रीमो यानी कि नवाज शरीफ ब्रिटेन में ही रहेंगे। तो इन केन प्रकारे न कुछ भी करके अगर ब्रिटेन ने वीजा भी इनका डिनाइड कर दिया है कि ये अपील करके उतना टाइम खींच लेंगे और ब्रिटेन में रहने की कोशिश करेंगे। तो आज के शॉर्ट ब्रेकिंग बुलेटिन में आगे जानते हैं मौसम का हाल कैसा रहेगा पूरे भारत के मौसम का पूर्वानुमान। तो अगले 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों, पूर्वी राजस्थान, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों, केरल और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत, बिहार के कुछ हिस्सों, झारखंड, गंगीय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के कुछ भागों, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से, पंजाब, हरियाणा के कुछ हिस्सों, कोंकण, गोवा और तटीय कर्नाटक, तेलंगाना के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। स्काईमेट वेदर के अनुसार दिल्ली, दक्षिण गुजरात, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश संभव है। इसी के साथ आज के ब्रेकिंग न्यूज अपडेट का ये वीडियो यही समाप्त होता है। देश और दुनिया की जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए द CMM News 24/7 को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर रोज सुबह सबसे पहले बड़ी खबरें आपके मोबाइल पर मिल जाए। तो मिलते अगले न्यूज अपडेट के साथ। आपका दिन मंगलमय रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।